हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा रियल एजुकेशन। आज मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिस सेट 3 कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट 2 मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। ये सब जो प्रैक्टिस सेट है वो बिहार पॉलिटेक्निक 2021 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसको 2-3 बार पहले बनाना है तो ही क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। और पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर क्या होगा। मतलब थीटा पूछ रहा है। तो साइन 2a बराबर क्या है, 2 साइन a। तो a के स्थान पर क्या होगा, मतलब a थीटा यहाँ पर है तो a के स्थान पर क्या होगा कि दोनों ओर बराबर हो जाएगा LHS और RHS। तो हम मान लेते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो पहले यहाँ साइन 2a सोल्व करते हैं। LHS बराबर साइन 2a, हमको तो इतना बनाना पड़ता है लेकिन आप इतना नहीं बनाइएगा। जब 2-3 बार बना लीजिएगा तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो साइन यहाँ 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0। तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। मतलब 0 आ गया LHS में। तो RHS में देख लेते हैं। RHS में क्या है, 2 इंटू साइन a। यहाँ पर भी a बराबर 0 पुट कर देते हैं। साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 0 का मान क्या होता है, 0। और गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब बराबर हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का मान 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में हैं का योग 16 और उनके वर्गों का योग 84 है, तो संख्याएं होगी। तो पहले 4 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में हैं, तो पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन में क्या है, 3 4 5 6। तो जोड़ करके देखेंगे। ऑप्शन से इसको चलते हैं। जो ऑप्शन से आसानी पड़ेगा उसको ऑप्शन से बताएंगे और जो ऐसे आसान पड़ेगा उसको ऐसे बता देंगे। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या है, 3 4 5 6। तो इसको बोल रहा है जोड़ करके 16 आना चाहिए। जोड़ते हैं। 4 3 7 7 5 12 12 6 18। ये नहीं आ रहा है 16, मतलब ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। 2 4 6 और 8 है, इसको भी जोड़ते हैं। 4 2 6 6 12 8 20। ये भी नहीं होगा क्योंकि 20 आ रहा है, आना है 16। तो यहाँ पर उसके बाद देख लेते हैं सी नंबर। सी नंबर क्या है, 1 3 5 7। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं। 3 1 4 5 4 9 7 16। ये 16 आ जाता है, तो ये आंसर हो सकता है। अब दूसरा सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि उनके वर्गों का योग 84 है, तो इसका वर्ग करते हैं। तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करके देखते हैं। अगर 84 आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो 9 प्लस 25 प्लस 49। तो 9 5 14, 14 10 24, बच गया 2। 4 2 6 2 8, मतलब 84 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन क्या होगा। ठीक है, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 वर्ग मीटर, 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ इसका ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। तो हम जानते हैं कमरे का आयतन क्या होता है। कमरे का आयतन, कमरा जो है वो घनाभाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है। तो कमरे का आयतन क्या, सभी का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, मतलब फर्श का क्षेत्रफल 48 है। तो 48 गुना 5, यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन है तो इसको गुना कर देंगे। 8 5 40, 4 5 का 20, 4 24। इतना मीटर स्क्वायर, मतलब 240 मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं, क्यूब। ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है।
घनाभ के कोरों क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो पहले एक घनाभ पार लेते हैं। घनाभ जो है आयताकार होता है। थोड़ा सा फिगर में कोई प्रॉब्लम होगा तो नहीं उतना देखिएगा, क्योंकि ठीक है, घनाभ हो गया तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर से दिया हुआ है लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H² होता है। तो √L² कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। इसको अब जोड़ देते हैं तो 9 × 15 = 19 और 16 इतना ही हो जाएगा। तो 169 किसका वर्ग है? 13 का। तो इसका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज के दो कोनों का योग 95 डिग्री है तथा उनका अंतर 25 डिग्री है, तब त्रिभुज की कौन सी एंगल होगा? तो यहाँ पर त्रिभुज एक तो पार लेते हैं। ये ट्रायंगल है, इसका दो कोण x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। तो x प्लस y बराबर दिया हुआ है कितना? 95 डिग्री। और फिर x माइनस y दिया हुआ है 25 डिग्री। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, या फिर ठीक है जोड़ देते हैं। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। तो 2x बराबर ये 0, 10 2 12 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। x बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ से एक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस x का तो मान आ ही गया है, तो 60 प्लस y बराबर 95 डिग्री। यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 95 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो घटाएंगे तो 35 डिग्री आंसर हो जाएगा, मतलब y बराबर। तो x निकल गया, y निकल गया, तो ये तीसरा एंगल भी मान लेते हैं कुछ z, तो ये भी निकल ही जाएगा। z बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ कर कितना है? 95 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको घटा देते हैं, अब कितना हो जाएगा? 5 यहाँ 17 8 यानी 85 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है? मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एक वृत्त पार लेते हैं और एक वर्ग। इसमें साइड सिर्फ होता है, सब बराबर होता है। तो बोल रहा है कि इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है। परिमाप जो है बराबर है, इसका भी परिमाप। तो यहाँ पर इसका परिधि बोल रहा है कि परिधि बराबर क्या है? इसका 11 सेंटीमीटर, इसका भुजा जो है 11 सेंटीमीटर का है। ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। तो 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमिति के बराबर है। तो 11 × 4 4 इंटू भुजा होता है इसका, तो इतना सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि यानी 2πr क्या हो जाएगा? 2πr बराबर हो जाएगा 11 चौका 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पाई का मान रख देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 44 सेंटीमीटर। ये 22 दूनी 44 कट जाएगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से आर का मान निकल गया है। तो बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है, 22/7 होता है, गुना आर, आर कितना है 7, 7 गुना 7। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 7 कट जाएगा, 22/54 से 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। 2x³ - 6x² + 5x + m का एक गुणक x-2 होने के लिए m का मान क्या होगा। जब एक गुणक दिया हुआ है कि x-2 जो है इस समीकरण का गुणक है, समीकरण क्या है 2x³ - 6x² + 5x + m का गुणक है। तो जब गुणक होता है x-2 गुणक है तो इतना बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, मतलब ये जो x बराबर 2 आया वो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि इसको जब 2 का मान इसमें पुट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 0 जोड़ करके आएगा, तभी सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू x बराबर 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस m बराबर 0। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर 2 के पावर 4 है यानी 16 हो जाएगा, 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 2 क्या हो गया 4, 6 चौका 24 प्लस 5 दूनी 10 प्लस m बराबर 0। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, 10 16 10 26 माइनस 24 बराबर प्लस m बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा करके 2 होगा यानी इधर आके -2, यानी m बराबर -2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यदि x बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा तथा y बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा + 1 है तो x + y का मान क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है x बराबर क्या दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा और y बराबर दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा + 1। तो यहाँ से x + y का मान पूछ रहा है, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा x प्लस y क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा + 1। अब क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ +1 है। तो हम जानते हैं 2 इंटू हम जानते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं +1 यानी 2 + 1 3, x + y बराबर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु 0 और 5 से रेखा 3x - 4y - 5 बराबर 0 पर डाले गए लंब का पाद है। मतलब पाद पूछ रहा है जो लंब, तो पहले मान लेते हैं कोई रेखा है ऐसे, ठीक है। इस रेखा का समीकरण क्या है 3x - 4y - 5 बराबर 0 और इस पर लंब डाला गया है कहीं से। तो जो लंब है यहाँ बिंदु कितना है इसका 0 और 5, तो पूछ रहा है पाद की लंबाई, मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो इसको मान लेते हैं x नहीं मानते हैं, x2 मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं। तो पहले इसकी परपेंडिकुलर की लंबाई मालूम कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है ax1 + by1 + c बटा √a² + b² होता है फार्मूला। तो यहाँ पर x1 क्या है, x1 ये है और y1 ये है। तो मान पुट कर देते हैं, a कितना है, ये a हुआ, ये b हुआ, ये c, तो a कितना है 3, और इसको हमेशा ये पॉजिटिव में ही आता है तो इसको मॉडुलस में कर देते हैं। तो a कितना है 3 इंटू 0 0 प्लस b कितना है -4, तो -4 इंटू 5 कितना हो जाएगा
5 चौका 20 -20 और प्लस c कितना है -5, तो -5 बटा a स्क्वायर, a कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b -4 है तो -4 का स्क्वायर 16। फिर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो 20 और 5 25 हो जाएगा माइनस में, तो माइनस क्यों रहेगा, ये तो मॉडुलस में है तो -25 अभी लिख देते हैं, बाद में तो प्लस में हो ही जाना इसको, और ये 16 9 25 हो जाएगा रूट में, फिर मॉडुलस यहाँ -25 बटा ये बाहर निकलेगा रूट से तो कितना 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 5 25, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। p बराबर कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई 5, 5 यूनिट, कोई भी यूनिट होगा उसका यूनिट हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या, इसका पाद, तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ का दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ p बराबर फॉर्मूला, यहाँ पर इसको ये पूरा दूरी क्या है p है, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो हम इसको p मानते हैं, तो p बराबर क्या होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 कितना है 0, तो 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 कितना है 5 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब p बराबर कितना है 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये भी रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कितना हो जाएगा 2 × 5 मतलब 10/2। अब क्या है 25 25 तो कट ही जाएगा, ये भी 25 है तो 25 25 कट जाएगा, यहाँ 0 बच गया, 0 बराबर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 10/2। तो यहाँ से हमको ये समीकरण आ गया, तो हम ऑप्शन से अब देख लेते हैं कि ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में 1 और 3 है, मतलब x बराबर 1 है और y बराबर 3 है। ऑप्शन नंबर ए से देख लेते हैं क्या है, 0 लाना है बराबर में, तो 0 बराबर यहाँ x बराबर 1 है प्लस y बराबर 3 है, तो 3 3 9 माइनस 10 × 3, ये तो कभी नहीं आएगा, 10 3 30 कभी नहीं आएगा, मतलब ये नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन में क्या है 0 बराबर 3 और 1 है, मतलब x बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस y बराबर 1 है तो 1 हो जाएगा माइनस 10 × y बराबर कितना है 1, तो इसका 10 ही हो जाएगा, तो 9 1 10 माइनस 10 बराबर 0 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो गोले में एक की त्रिज्या दूसरे की आधी है तो दूसरे गोले का आयतन पहले गोले का आयतन का होगा, मतलब कोई बड़ा गोला होगा एक और छोटा गोला होगा, तो इसका जो त्रिज्या है यहाँ पर R2 और R1 मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहले गोले की त्रिज्या, एक की त्रिज्या मतलब इसकी छोटा है तो इसकी त्रिज्या दूसरे की आधी है, तो दूसरा मान ले 2 है तो इसका 1 है, आधा है, तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन इसका क्यूब हो जाएगा, r का क्यूब, तो इधर तो 4/3 πr क्यूब होता है तो कट ही जाएगा दोनों ओर, तो सिर्फ r क्यूब हो जाएगा, तो r क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका क्यूब और इसका क्यूब आयतन हो जाएगा, तो यानी 8 × 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि दूसरे गोले का आयतन पहले की कितना गुना है, तो पहले का कितना गुना है 8 गुना है, तो यहाँ पर 8 गुना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। आज यहीं तक। अगर और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर देखें।